फुटबॉल की दुनिया का नया बादशाह कौन होगा? आग जीतेगी या पानी? स्पेन की रफ्तार या अर्जेंटाइन का तजुर्बा? सिर्फ 90 मिनट फैसला करेंगे। दोस्तों, ये दो टीमों का फाइनल नहीं बल्कि फुटबॉल के दो मुख्तलिफ फलसफों का टकराव है। एक तरफ स्पेन जो गेंद को अपने पास रखकर हरीफ की सांसें बंद कर देता है, और दूसरी जानिब है अर्जेंटाइन जो बड़े मुकाबलों में जज्बात, तजुर्बा और ज़हनी ताकत के सहारे नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। स्पेन पूरे टूर्नामेंट की सबसे मजबूत दिफाई टीमों में शामिल रहा है। फाइनल तक पहुंचने के सफर में उसने सिर्फ एक गोल खाया है, जबकि उसका औसत बॉल पोजीशन तकरीबन 67% रहा। यानी हर 3 मिनट में से 2 मिनट गेंद स्पेन के कदमों में रही है। हर मैच में औसतन 620 से ज्यादा कामयाब पासेस, तकरीबन 91% पासिंग एक्यूरेसी और मुखालिफ टीम के निस मैदान में मुसलसल प्रेशर ने स्पेन को पूरे इवेंट की सबसे मुनज़्ज़म टीम बना दिया है। सिर्फ गेंद अपने पास रखना ही स्पेन की ताकत नहीं है, बल्कि इसे वापस छीनना भी उसकी सबसे बड़ी खूबी है। हाई प्रेसिंग की वजह से स्पेन औसतन हर 9 सेकंड के अंदर गेंद को दोबारा हासिल करने में कामयाब रहा है, और यही वजह है कि मुखालिफ टीमें अक्सर अपने ही हिस्से में कैद होकर रह जाती हैं। स्पेन के फुल बैक मुसलसल आगे बढ़ते हैं, विंगर्स चौड़ाई पैदा करते हैं, जबकि मिडफील्ड के खिलाड़ी मुख्तसर पासों के जरिए दिफा में छोटी छोटी दरारें तलाश करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन हर मजबूत टीम की तरह स्पेन की भी एक कमजोरी मौजूद है। नाज़रीन, जब कोई टीम दिफा में 10 या 11 खिलाड़ियों के साथ गहरा ब्लॉक बना लेती है तो स्पेन को वाज़े मौके बनाने में दुश्वारियां जरूर पेश आती हैं। इस टूर्नामेंट में भी एक से ज्यादा मौके ऐसे आए हैं जहां गेंद पर 70% से ज्यादा कंट्रोल रखने के बावजूद उन्हें फैसला कुन गोल के लिए तवील इंतजार करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि अगर हरीफ नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखे तो स्पेन की मशीन भी सुस्त पड़ सकती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं अर्जेंटाइन की, जिसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसके खिलाड़ी नहीं बल्कि बड़े मुकाबलों का तजुर्बा है। गुज़श्ता चंद बरसों में अर्जेंटाइन ने आलमी सतह पर मुतअद्दिद बड़े नॉकआउट मैच भी जीते हैं, जिनमें इजाफी वक्त और पेनल्टी शूट आउट जैसे दबाव वाले लम्हात भी शामिल हैं। ये टीम दबाव में घबराती नहीं है, बल्कि ऐसे ही मौके पर बेहतर खेल पेश करती है। अर्जेंटाइन का अंदाज स्पेन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी औसतन बॉल पोजीशन तकरीबन 53 से 56% के दरमियान रही, लेकिन उसने कम मौके से ज्यादा फायदा भी उठाया है। ट्रांजिशन फुटबॉल, तेज जवाबी हमले, लंबी गेंद और जिस्मानी बर्तरी उसकी पहचान है। दिफा से हमले में जाने के लिए सिर्फ चंद सेकंड दरकार होते हैं। यही रफ्तार किसी भी मजबूत दिफा को हैरान कर सकती है। दोस्तों, इस फाइनल का सबसे मुनफरिद किरदार यकीनन लियोनेल मेसी हैं। दिलचस्प बात यह है कि मेसी ने अपनी पेशा वराना जिंदगी का बेशतर हिस्सा स्पेन में गुजारा है। ला मासिया अकेडमी में तरबियत हासिल की, बार्सिलोना के लिए 2 दहाइयों से ज्यादा अरसा खेले, सैकड़ों गोल किए और दर्जनों ट्रॉफियां भी जीती। वो स्पेन के फुटबॉल फलसफे, पोजिशनल प्ले, हाई प्रेसिंग, मुख्तसर पासिंग और स्पेस बनाने के तरीकों को शायद दुनिया के किसी भी मौजूदा खिलाड़ी से ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। यही वजह है कि उनकी मौजूदगी सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि ज़हनी बर्तरी भी फराहम करती है। जब मेसी नॉकआउट मरहले में गोल या असिस्ट करते हैं तो अर्जेंटाइन के जीतने के इम्कानात नुमायां तौर पर बढ़ जाते हैं। उनका तजर्बा नौजवान खिलाड़ियों की एतमाद में भी इजाफा करता है, जबकि मुखालिफ दिफा हमेशा उन पर 2 या 3 खिलाड़ी लगाने पर मजबूर हो जाता है, जिससे दूसरे फॉरवर्ड्स के लिए जगह पैदा होती है। नाज़रीन, दूसरी जानिब स्पेन के नौजवान खिलाड़ी बेखौफ फुटबॉल खेलते हैं। उनकी औसत उम्र अर्जेंटाइन के मुकाबले में कम है, जिसका मतलब ये है कि ज्यादा रफ्तार, ज्यादा दौड़ और मुसलसल प्रेशर। अगर मैच की रफ्तार तेज रही तो ये स्पेन के हक में जा सकता है, लेकिन अगर खेल बार बार रुके, फॉल्स बढ़े और जिस्मानी टकराव ज्यादा हो तो फायदा अर्जेंटाइन को भी मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल में असल जंग मिडफील्ड में होगी। अगर स्पेन अपने मुख्तसर पासों के जरिए खेल का कंट्रोल बरकरार रखता है, गेंद को मुसलसल गर्दिश में रखता है और अर्जेंटाइन को दौड़ने पर मजबूर करता है, उसके जीतने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर अर्जेंटाइन इब्तदाई मिनटों में स्पेन की रवानी तोड़ने, जिस्मानी दबाव को बढ़ाने, हाई प्रेसिंग को नाकाम बनाने और जवाबी हमलों से मौके पैदा करने में कामयाब हो गया तो मुकाबले का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन बेहतर टीम है, बल्कि ये है कि कौन अपनी सोच को दूसरे पर मुसल्लत कर सकता है। अगर गेंद स्पेन के कदमों में रही तो शायद ट्रॉफी सुर्ख रंग में रंग जाए, लेकिन अगर अर्जेंटाइन ने मैच को अपनी मर्जी की जिस्मानी जंग बना दिया तो मुमकिन है जश्न नीले और सफ़ेद रंग में मनाया जाए। अब देखिए कौन सी टीम